गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का पहला जो एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, और डिस्टर्बिंग ऑर्डर ASI सर्वे इन ज्ञानवापी मॉस्क। तो ये पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये दिया गया है अभी मस्जिद और मंदिर के बारे में दिया गया है। अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जो ज्ञानवापी मॉस्क है, मस्जिद है, उस परिसर में पहले मंदिर था या नहीं, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है हमारा भारत का, उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो एक टीम गठित करे और वहाँ पे देखिए कि क्या वहाँ पहले मंदिर के साक्ष्य हैं या नहीं है। इस तरह से वो खोज करे वहाँ पे इस परिसर में। तो इसके डिस्प्यूट के बारे में दिया गया है, पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है इसका वो है मॉस्क। मॉस्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉस्क का मतलब होता है जहाँ मोमडन्स मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ते हैं, जिसे हम मस्जिद बोलते हैं, उसे बोला जाता है इंग्लिश में मॉस्क। मॉस्क इज अ बिल्डिंग वेयर मुस्लिम्स गो टू वर्शिप, दैट इज कॉल्ड मॉस्क। इसके सिनोनिम्स है मस्जिद, हाउस ऑफ वर्शिप, या हम बोल सकते हैं इसके एंटोनिम्स है पब्लिक स्पेस या सेक्युलर। तो कॉमन सा वर्ड था, मैंने फिर भी ले लिया मॉस्क। अगला शब्द है हमारा रिसरेक्ट। रिसरेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम को दोबारा शुरू करना, पुनः जान डाल देना किसी काम में, पुनः जीवित करना, उसको बोला जाता है रिसरेक्ट। If you resurrect something, you cause it to exist again after it had disappeared or ended. That is called resurrect. Resurrect के synonyms है revive, resuscitate और restore. Revive, resuscitate और restore इसके synonyms हैं। Antonyms है suicide, kill और abate. Suicide, kill और abate इसके antonyms हैं resurrect word के। अगला शब्द है अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि गैर जरूरी हो, अनुचित हो, या ऐसा कोई काम, उसे बोला जाता है अनकॉन्शनेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनकॉन्शनेबल, यू मीन दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ought to be ashamed of it, especially because its effects are so great or severe. That is called unconscionable. अनकॉन्शनेबल के सिनोनिम्स है आउटरीजियस, एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव। आउटरीजियस, एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है मॉरल, गुड और एथिकल। मॉरल, गुड और एथिकल इसके एंटोनिम्स हैं अनकॉन्शनेबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, हस्तक्षेप करना, या हम बोल सकते हैं बीच बचाव करना, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के सिनोनिम्स है इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन। इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन मीडिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस इसके एंटोनिम्स हैं इंटरवेंशन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो तय समय से ज्यादा अवधि तक चले, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने आशा की थी, उससे अधिक देर तक चले, ऐसी कोई और मूलतः वो किस तरह की ज्यादातर समस्या हो, अनप्लीजेंट प्रॉब्लम हो, अप्रिय घटना हो, कोई या अप्रिय काम हो, उसे बोला जाएगा बहुत देर तक चलने वाला, चिरस्थायी या दीर्घकालीन, उस इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोट्रैक्टेड। समथिंग यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट दैट इज प्रोट्रैक्टेड lasts a long time, especially longer than usual or longer than you hoped. That is called protracted. Protracted के synonyms है prolonged, lengthy और extended. Prolonged, lengthy और extended इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके fast, abrupt और short. Fast, abrupt और short इसके antonyms हैं protracted word के। अगला शब्द है हमारे पास कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेटेड का मतलब होता है किसी भी काम के अंतिम परिणाम तक पहुंचना, अंतिम डिसीजन तक पहुंचना, उसे बोला जाएगा कल्मिनेटेड।
कल्मिनेटेड, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के चरम बिंदु पर, शिखर पर पहुंचना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्मिनेटेड. If you say that an activity, process, or series of events culminates in or with a particular event, you mean that event happens at the end of it. That is called culminated. Culminated के synonyms है ended, climax और closed. Ended, climax और closed. इसके synonyms हैं, antonyms है lowest और abundant. Lowest और abundant इसके antonyms हैं culminated word के. अगला शब्द है plaintiff. प्लेंटिफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. प्लेंटिफ का मतलब, ये बहुवचन हो गया, एस लगा है तो बहुवचन है. प्लेंटिफ का मतलब होता है अदालत में जो मुकदमा दायर करता है व्यक्ति, उसके शुद्ध हिंदी में बोला जाता है अभियोक्ता. तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अदालत में जो किसी पर मुकदमा दायर करता है व्यक्ति, उसे बोला जाता है प्लेंटिफ. अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिफ. उन्हें बोला जाता है प्लेंटिफ. जो अदालत में किसी पर मुकदमा दायर करते हैं उन्हें बोला जाता है प्लेंटिफ. इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लेंट, आपका एप्लीकेंट और लिटिगेंट. कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट, एप्लीकेंट और लिटिगेंट. कंप्लेनेंट, एप्लीकेंट और लिटिगेंट इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हैं डिफेंडेंट और अक्यूज्ड. डिफेंडेंट और अक्यूज्ड इसके एंटोनिम्स हैं प्लेंटिफ वर्ड के. अगला शब्द है हमारे पास अड्यूस. अड्यूस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. अड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रमाणित करना, सामने प्रस्तुत करना, कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस, उसको बोला जाएगा एड्यूस. सामने रखना, प्रमाण देना या प्रस्तुत करना किसी चीज को साबित करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एड्यूस. टू साइट रीजंस, हम बोल सकते हैं एज एविडेंस और प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एड्यूस. इसके सिनोनिम्स है साइट, प्रेजेंट और इंस्टेंस. साइट, प्रेजेंट और इंस्टेंस इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है हाइड, सप्रेस और थ्रॉट. हाइड, सप्रेस और थ्रॉट इसके एंटोनिम्स हैं एड्यूस वर्ड के. अगला शब्द है हमारे पास अबेट. अबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज की रोकथाम करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी कोई अनप्लीजेंट कोई थिंग है, कोई सीवियर कोई प्रॉब्लम है, उसके इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को कम करना, शांत कर देना, उसे बोला जाता है अबेट. रोकथाम करना, प्रभाव कम करना या शांत करना, दैट इज कॉल्ड अबेट. इफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल अबेट्स, इट बिकम्स मच लेस स्ट्रॉन्ग और सीवियर, दैट इज कॉल्ड अबेट. अबेट के सिनोनिम्स है लेसन, डिमिनिश और सबसाइड. लेसन, डिमिनिश और सबसाइड इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स इंक्रीज, इंटेंसिफाई और एनहांस. इंक्रीज, इंटेंसिफाई और एनहांस इसके एंटोनिम्स हैं अबेट वर्ड के. अगला शब्द है हमारे पास स्क्वेबल. स्क्वेबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. स्क्वेबल का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ऐसी बातों पर या ऐसी स्थिति पर लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई करना, उसे बोला जाता है स्क्वेबल, जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो. When people squabble, they quarrel about something that is not really important. That is called squabble. Squabble के synonyms हैं quarrel, dispute और bicker. Quarrel, dispute और bicker इसके synonyms हैं. Antonyms है agree, assent और accord. Agree, assent और accord इसके antonyms हैं squabble word के. यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है और आज वोकैबुलरी थोड़ी सी कम है. इसमें दूसरे एडिटोरियल में वोकैबुलरी दो ही वर्ड है केवल. एडिटोरियल की वोकैबुलरी आज कम है, उसमें नहीं है, आप देख लीजिएगा. इसका हेडिंग है टाइम टेस्ट टाइज ऑन इंडिया रशिया रिलेशंस. तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, ये इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में दिया गया है, उनकी पुरानी मैत्री के बारे में दिया गया है. अभी जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया विजिट करना है, तो उसके बारे में कही गई हैं सारी बातें, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. इसका जो पहला वर्ड है वो है डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर असहमति जताना अपनी, या विचारों में भिन्नता होना, मतभेद होना आपस में, उसे बोला जाता है डाइवर्जेंस. A divergence is a difference between two or more things, attitudes or opinions. That is called divergence. Divergence के synonyms है difference, deviation और variance. Difference, deviation और variance इसके synonyms हैं. Antonyms है convergence, agreement और harmony. Convergence, agreement और harmony इसके antonyms हैं divergence word के. और मैंने बताया आपको इसमें कम ही वर्ड थे आज के. तो इसका जो लास्ट वर्ड है आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का, वो है
डिराइसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये इसका लास्ट वर्ड है आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का डिराइसिव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, किसी पे व्यंग्यपूर्ण हास्यपद कोई टिप्पणी करना या फिर व्यंग्यपूर्ण होना कोई बात, उसे बोला जाता है डिराइसिव। A derisive noise, expression or remark expresses contempt. That is called derisive. Derisive के synonyms हैं mocking, scornful और insulting. Mocking, scornful और insulting इसके synonyms हैं। Antonyms है respectful, approving और praising. Respectful, approving और praising इसके antonyms हैं derisive word के। तो ये डिराइसिव वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है, इससे कुछ सीखा जा सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।